नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। जिंदगी और मौत की जंग के बीच उनकी सांसें जो हैं वो अब नहीं रही हैं। वो छठ मैया के पास चली गई हैं। पिछले ही दिन दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया और उसके बाद जो है पूरे देश भर में शोक की लहर है, क्योंकि छठ महापर्व है। छठ महापर्व के पहले ही दिन जिनकी वजह से छठ जाना जाता था, छठ गीत जो थे उनके सुप्रसिद्ध थे देश भर में, और वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा जी हैं और इनकी इकलौती फुआ थी शारदा सिन्हा जी। ये भागलपुर में ही रहते हैं, ये अब पटना के लिए निकल रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। इनसे मुलाकात हुई है हमारी, हम इनसे बातचीत करेंगे। शारदा सिन्हा जी का व्यक्तित्व किस तरह का था, आप लोगों के साथ किस तरह रहती थी? भागलपुर भी आना हुआ था उनका एक बार, क्या कुछ कहानी है, थोड़ा बताएं। और लोगों के लिए तो सेलिब्रिटी थे, हम लोगों के लिए तो फुआ थी। ए फुआ है, वो फुआ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करना वैसे करना, इसी तरह से चलता था। बचपन से उनको देखा है तो कभी हम लोगों को लगा नहीं कि वो सेलिब्रिटी हैं। आज जब ये हुआ है तो आज लग रहा है कि नहीं, सचमुच ये हम लोग तो जैसे घर में फुआ भतीजा होता है उस तरह से थे। हमारी माँ से भी बहुत अटैच थी। भागलपुर आना हुआ था एक बार, आप बता रहे थे। अक्सर प्रोग्राम में वो आती थी तो बीच बीच में बोलती थी, संजय ज्यादा देर नहीं रुकबो, थोड़ा देर रुको, हल्का नाश्ता पानी चाय करबो तभी। लेकिन फिर भी ये बात हुए 3 4 5 साल पहले आई थी। शाम के टाइम में आई, हल्का बैठे हम लोग, बातचीत हुई, नाश्ता किए, अपना फिर निकल गई। भागलपुर आई थी, आप नाश्ता किया था आपने, कह रहे हैं। क्या कुछ नाश्ता करती थी, क्या खाने में पसंद था उन्हें? सिंपल खाना जैसे घर का है, भूजा, रोटी, साग, दाल, जो खाना होता है सिंपल, हम लोगों का मिथिला कल्चर में चलता, आज भी उनको वो बहुत पसंद था। कितनी देर यहाँ पर रही थी, किस संदर्भ में आना हुआ था उनका? क्या भागलपुर ही आ रही थी या कहीं जा रही थी? देवघर से लौट रही थी वो, देवघर में कोई प्रोग्राम था उनका, वहां से लौट रही थी तो वही मैं कितने बार बोलता था कि फुआ आइए, ज्यादा देर रुकना नहीं है, भेंट गांठ होती रहे, उसी सिलसिले में आई थी। एक तस्वीर भी आपने अभी जारी किया है उनके साथ, वो तस्वीर कहाँ की है और क्या कहानी है उस तस्वीर की? वो तो फूफा जी हमारे बीमार थे बहुत, पिछले 4 5 सालों से बीमार थे। उन्हीं से मिलने में पटना गया था इसी 10 सितंबर को, काफी सीरियस थे। उसी समय की ये फोटो है, फुआ भी वहां पर थी तो उसी समय हम हुआ। और मिलने के 10 दिन के बाद फूफा जी चले गए, और ऐसा दुखद संजोग 1 महीने बाद हमारी फुआ भी चली गई। गर्व होता होगा आप लोगों को भी, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो, बर्थडे हो, जनेऊ हो, शादी हो, मुंडन हो, इसमें उनके ही गीत जो है वो चारों तरफ छाए रहते थे। बिल्कुल, ये तो बचपन से हम लोग गौरवान्वित थे इस बात के कि शारदा सिन्हा जी हमारी फुआ हैं। लोग भी बोलते थे अरे आपकी फुआ हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता था और स्वाभाविक भी है। अभी जब वो भर्ती थी एम्स में, आप लोगों से क्या बातचीत होती थी, किस तरह आप लोग हाल चाल उनका जानते थे, क्योंकि उनके बेटे भी वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, मैं अंशुमान जो था उससे बात होती थी, क्योंकि फुआ थे उनको अलाउ भी नहीं था, बस अंशुमान केवल जाता था, वही बात करके आता था, उन्हीं से न्यूज मालूम होता था। जाने से 2 दिन पहले, पटना से बीमार होने से 2 दिन पहले पटना में उनसे बातचीत हुई थी। तो बोले कि हाँ आप जा रहे हैं, कुछ मन तबीयत खराब है, जा रहे हैं, लेकिन इतना सीरियस हो जाएंगे ये सोचा नहीं था कभी। किस तरह का विचार था उनका? आप लोगों से बातचीत होती थी, लोगों के साथ किस तरह मिलती जुलती थी? क्या सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आप लोगों को भी आई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सिंपल जैसे घर में होता है। अगर सेलिब्रिटी नहीं होती, जो आम फुआ और भतीजा भाभी, ये वो जो रिश्ता, बस वही घर में तो वही उसी तरह का बोलना, उसी तरह का, नथिंग लाइक सेलिब्रिटी, कुछ नहीं था। इसीलिए, और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, कोई बहुत हाई फाई भी था ये नहीं था, ठीक है ना। छठ पर्व अभी चल रहा है, इस बीच ही उनका जाना किस तरह से आप लोगों को अभी यहाँ पर चिंतित करता है, किस तरह से? अब तो सोचते हैं कि छठ मैया ने उनको इतना नाम दिया, शुरुआत भी वहीं से हुआ था, और छठ मैया ही उनको बुला लिया, और हम लोग संतोष के अलावा और क्या कर सकते हैं। दुख तो बहुत है, लेकिन फिर ये भी है कि ये इनकी याद जो है हमेशा चिरअनंत काल तक रहेगी। जब भी संगीत रहेगा, लोकगीत रहेगा, छठ रहेगा, तो फुआ तो हमारी जीवित ही रहेगी। शारदा सिन्हा जी का नाम रहेगा, जीवित ही रहेगी। अभी आप निकल रहे हैं उनके पार्थिव शरीर अभी मैं पटना निकल रहा हूँ। क्या जानकारी मिली है, कब तक पहुंच रही है पार्थिव शरीर? पार्थिव शरीर 12-1 बजे के लगभग वहाँ पहुंचेगा एयरपोर्ट में, ठीक है ना। उसके बाद अब शाम में भी पूरा डिटेल से अभी बात नहीं हुई अंशुमान से, छोटा भाई है, उससे बात नहीं हुई आगे क्या प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से पार्थिव शरीर वगैरह रखा जाएगा, फिर अब दाह संस्कार कब होगा फिर बाद में बताऊंगा आपको। पद्मश्री पद्म भूषण सभी मिला हुआ था उन्हें, इतने सारे सम्मान, प्रधानमंत्री मोदी ने भी सेहत का हाल उनका जाना था। कैसा महसूस कर रहे हैं? इतनी बड़ी शख्सियत थी आपके परिवार की, आपकी फुआ है। वो तो एक शब्द, हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं उनकी शख्सियत को, उनके अंदाज को, उनके व्यवहार को, तो बहुत ही अच्छा लगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री,
कोई भी अगर ये करते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ चलिए। क्या कहना चाहिएगा जो उनके सारे जो सपोर्टर्स हैं, उनके गाने को चाहने वाले हैं, वो भी काफी दुख में हैं अभी? हाँ, तो जब मैं दुखी हूँ वो लोग भी सब दुखी होंगे। वो दुख के में हम लोग बस ईश्वर से प्रार्थना करें उनको मोक्ष प्राप्ति हो, जहाँ रहें वहाँ से हंसते मुस्कुराते हम लोगों को देखते रहें, उनके गीत चलते रहें, सदा जीवित रहें। भागलपुर आई थी, घर में आपके रहीं कुछ देर तक, क्या कुछ भागलपुर के बारे में भी चर्चा हुई उनसे आप? भागलपुर चूंकि हमारे बाबा जो थे उस समय पहले डिप्टी डायरेक्टर थे एजुकेशन में, फिर जॉइंट डायरेक्टर बने, तो उस समय तो भागलपुर में भी आरडीडी रहे थे हमारे बाबा। तो उसमें बहुत बचपन की बात थी, छोटी थी फुआ उस समय। तो भागलपुर तो एक तरह से कहिए कि फादर भी रहे थे, वो लोग भी वहाँ रहे थे, तो भागलपुर तो लगाव था उनको। फिर हमारे फूफा जो थे वो भी आरडीडी थे मुंगेर में, तो उस हिसाब से आना जाना रहता था। फुआ भी टीचर थी समस्तीपुर में, वहाँ पर इस प्रोफेसर थे कॉलेज में म्यूजिक की, तो उस हिसाब से बराबर आना जाना तो रहता था। लेकिन हम लोग, मैं भी नौकरी में था तो कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उस तरह से नहीं होता। आती थी घर पे मिलजुल के अपना चली जाती थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीवी9 से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ संजय शर्मा जी थे, इनकी इकलौती फुआ है शारदा सिन्हा, और छठ पर्व के बीच उनका जाना सभी को दुखी कर रहा है। और लोग जो है उन्हें हमेशा अपने दिल में बसा के रखेंगे, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। जब भी छठ गीत बजेगा शारदा सिन्हा जी जरूर जो है वो जीवंत रहेगी। और आज उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंच रहा है और उन्हें आज अंतिम विदाई जो है वो पटना में दी जाएगी। भागलपुर से टीवी9 के लिए मैं शिवम।